गुड मॉर्निंग। सीटेट में लैंग्वेज पेडागोजी में कुछ टॉपिक है और वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक सीटेट एग्ज़ाम में आता है। आप इंग्लिश लीजिए या हिंदी लीजिए या आप संस्कृत लीजिए या आप उर्दू लीजिए, कोई भी आपकी लैंग्वेज पेडागोजी है उसमें एक क्वेश्चन रहेगा, देखने को मिलेगा। तो आइए, ये है किसमें, मल्टीलिंग्विज्म में है, बहुभाषावाद में है। समझिए, इसमें ट्रांस लैंग्वेजिंग टर्म है जिसका हिंदी होता है भाषा परिवर्तन। अब आमतौर पर आप जब बोलती हैं, बच्चा बोलता है, तो कभी कभी देखने को मिलता है कि जब हम किसी से संवाद करते हैं तो एक वाक्य हिंदी में खत्म हुआ, दूसरा वाक्य इंग्लिश में खत्म हुआ, और या तो एक ही वाक्य में हम हिंदी इंग्लिश मिक्स कर करके बोलते हैं। जनरली वही देखने को मिलता है। तो उसी को हम समझेंगे। जो आपका ट्रांस लैंग्वेजिंग में दो प्रकार है, कोड स्विचिंग को समझेंगे और कोड मिक्सिंग को समझेंगे। आइए, कोड स्विचिंग है क्या? कोड स्विचिंग किसे कहते हैं? बातचीत में दो अलग अलग भाषा का प्रयोग करना। जैसे शुरुआत में आमतौर पर व्यक्ति कुछ वाक्य को अंग्रेजी में बोलता है और उसके बाद अन्य वाक्यों को हिंदी में बोलने लगता है, यानी अपने संवाद में कुछ वाक्य अंग्रेजी में बोलता है और कुछ वाक्य हिंदी में बोलता है। कहने का अर्थ हुआ कि कोड स्विचिंग में हम, कोड स्विचिंग मतलब क्या हुआ, जब बच्चा या व्यक्ति बातचीत करता है तो अपने संवाद में वाक्यों का समावेश करता है। तो शुरुआत में वो इंग्लिश शुरुआत करता है या हिंदी शुरुआत करता है, देन क्या, यदि इंग्लिश में शुरुआत किया शुरुआत वाक्य, तो अगला वाक्य जो होता है हिंदी में हो जाता है और टोटल संवाद हिंदी में करने लगता है। जैसे यदि हम कहें टाइम प्रगति आनंद, और फिर मैं बोलने लगती हूँ कि मैं बिहार शरीफ से हूँ, मेरा एजुकेशन ये है, तो इस तरह का जो बातचीत होता है उसे हम क्या कहेंगे, कोड स्विचिंग कहेंगे। समझ में आ गया होगा। कोड मिक्सिंग, कोड मिक्सिंग कहने का अर्थ हुआ कि जब व्यक्ति एक वाक्य बोलता है और वाक्य में हिंदी और इंग्लिश दोनों का समावेश होता है, तो वैसे को हम क्या कहेंगे, कोड मिक्सिंग कहेंगे। आइए देखते हैं। व्यक्ति बोलते समय कई बार एक वाक्य में दो भाषा हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर बोलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। ये आपका क्लियर हो गया होगा। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग आराम से क्लियर हो गया होगा। ट्रांस लैंग्वेजिंग भाषा परिवर्तन। अब चलिए डायग्लोसिया, इसे हम कहते हैं द्विभाषावाद। व्यक्ति अपने व्यवहार में दो भाषा का प्रयोग करता है और दो भाषा में जो प्रयोग करता है, एक फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करता है, दूसरा इनफॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करता है। जो फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करता है वो हाई वैरायटी लैंग्वेज होता है, और जो इनफॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करता है वो क्या होता है, लो वैरायटी लैंग्वेज होता है, जो आमतौर पर देखने को मिलता है यदि हम ऑफिस, स्कूल या अन्य जगह जाते हैं। वो क्या फॉर्मल लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, और घर और जनरली बातचीत में हम देखते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं, लो वैरायटी लैंग्वेज होता है। अब तीसरे टर्म को समझेंगे, डिक्टोग्लास, जिसे हम कहते हैं समर्थित श्रुतलेख, ए टाइप ऑफ सुपरटेड डिक्टेशन, यानी डिक्टेशन श्रुतलेख। ये क्या है, एक प्रकार का समर्थित श्रुतलेख है। आइए देखते हैं। यह भाषा शिक्षा तकनीक है जिसका उपयोग व्याकरणिक संरचनाओं को पढ़ने में किया जाता है। यह इंटरैक्टिव मेथड किसका है, लिसनिंग का है, यानी लिसनिंग का इंटरैक्टिव मेथड क्या है, डिक्टोग्लास है, समर्थित श्रुतलेख है, जो व्याकरणिक संरचनाओं को उपयोग करने के लिए पढ़ने में किया जाता है। समझ में आ गया होगा। ओके।